अति चातुर। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। विद्वान जो होता है वो जगत में डोंडी पीटता रहता है, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, मुझे सब अक्ल है, तुम लोग नहीं जान सकते, हम लंकेश हैं, हम लंकेश है, यह विद्वत्ता। और विद्यावान क्या होता है, जब लंका में भी प्रवेश करता है तो मशक समान रूप धरकर प्रवेश कर जाता है। विद्वान में और विद्यावान में अंतर है। विद्वान झुकना पसंद नहीं करता, विद्वान छोटा बनना पसंद नहीं करता, और विद्यावान बहुत छोटा होकर अपना काम निकालकर आगे बढ़ता चले जाता है, वो विद्यावान होता है। रावण को इतना ज्ञान होने के बाद भी रावण के नाम के आगे विद्यावान नहीं लिखा, उसके आगे पर विद्यावान संबोधन से संबोधित नहीं किया उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत ज्ञानी नहीं बनना हमको, बहुत विद्वान नहीं बनना हमको। आपको कितना आता है ये आप अपने अंदर रखिए, आप कितने चतुर हैं ये चतुरता आपके अंदर रखिए, आप कितने विद्वान हैं ये विद्वत्ता आपके अंदर रखिए। जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तब अपनी विद्वत्ता कभी मत दिखाना। कोई जल चढ़ा रहा है, आड़ा टेढ़ा चढ़ा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाते समय तुम्हें नहीं कहना है कि जल ऐसे चढ़ाओ। तुम जब वो जल चढ़ाकर मंदिर के बाहर चले जाए और आप भी मंदिर के बाहर हो जाओ तब कहो कि तुम गलत तरीके से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाने का तरीका ये है, बेलपत्री चढ़ाने का तरीका ये है। पर भोलेनाथ के सामने अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाना, अपना विद्वान पद मत दिखाना, भगवान के सामने ये मत दिखाना कि मुझे बहुत कुछ आता है और इसको कुछ नहीं आता। भगवान के सामने तुम ये कभी मत दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, इसको कुछ नहीं आता। जितने छोटे बन जाओगे मेरे भोले बाबा के आगे, जितने नरम बन जाओगे मेरे शंकर जी के सामने, जितने छोटे बन जाओगे उतनी झोली भरकर अपने घर पर लेकर जाओगे। जितने छोटे बन सकते हो उतने बन जाओ, जितने नम्र बन सकते हो उतने बन जाओ। वो ब्राह्मण की बेटी, बालक ने आकर उससे लड्डू मंगा पर उसने नहीं दिया। अब उसकी नम्रता देखिए, उस बेटी की विद्या देखिए। मैं तुमको लड्डू नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? क्योंकि तुम गणेश नहीं हो। अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारी सूंड होती, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारे बड़े बड़े कान होते, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारी तोंद निकली हुई होती, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारा गज का मुख होता, पर तुम्हारा तो मनुष्य का मुख है। तुम तो मानव का मुख लेकर बैठे हो, तुम गणेश नहीं। गणेश जी ने कहा मैं तुझे क्या सबूत दूं कि मैं गणेश हूं? सबूत क्या दिया जाए कि मैं गणेश हूं? यह अनभिज्ञता है हमारी। एक छोटा सा लड़का पापा की शादी की एल्बम देख रहा था। किसकी शादी की? जम के बोलो जरा। पापा की शादी की एल्बम देख रहा है, और पापा की शादी की एल्बम देखते 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 एल्बम जब वो देखना प्रारंभ करा, देखता गया देखता गया देखता गया, पर वो एल्बम को देखते 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 आखिरी में खूब जोर जोर से रोने लगा। तो मम्मी ने पूछा क्यों रो रहा है? इसमें मेरा फोटो नहीं है।
माँ उसको समझाए कि तू पैदा ही नहीं हुआ था रे, इस फोटो में कहां से तू होगा। ऐसे संसार के कई लोग हैं। जो रामायण पढ़ते हैं पर रामायण पर विश्वास नहीं करते, महाभारत पढ़ते हैं पर महाभारत पर विश्वास नहीं करते, शिव पुराण सुनते हैं पर शिव पुराण पर विश्वास नहीं करते। जो शंकर पर, राम पर, कृष्ण पर, हमारे वेदों पर, हमारी पुराणों पर, हमारी शास्त्रों पर जो विश्वास नहीं करता, समझ लेना कि वो पापा की एल्बम देखकर जिद कर रहा है कि मैं कहां हूं इसमें। उसको ये नहीं मालूम कि क्या शास्त्र, क्या वेद, क्या पुराण। आप लोग अगर रोज रोज मंदिर, तो अब लोग समझदार हो गए तो आप लोग किसी के सुनते नहीं हो। नहीं तो पहले जब शुरू में आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी होगी और मंदिर जाना चालू करा होगा, तो बहुत सारे लोग तुमको अक्ल देने वाले मिले होंगे। क्यों जाती हो, क्यों चक्कर में पड़ी हो बस सियोर वाला महाराज के, क्यों मंदिर जाती हो, क्या होगा बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होगा फुलेरे का दर्शन करने से, क्या होगा धतूरा चढ़ाने से, क्या होगा वृक्ष की पत्ती शिव का श्रृंगार करने से। पहले लोग कहेंगे तुमको। पर मेरा बेटियों से, बेटों से, मेरा माताओं से, मेरा पुरुषों से सबसे निवेदन है, आज हरतालिका तीज है, आप 5 फुलेरे का दर्शन करने जाना और 5 फुलेरे का दर्शन कर कर एक डायरी पर लिखकर रखना कि आज 18 सितंबर को मैंने फुलेरे का दर्शन करा था और 5 फुलेरे का दर्शन करते हुए मैंने बाबा से ये मांगा था। अगले साल वो फुलेरा बंधने से पहले तेरी मनोकामना पूर्ण होती कि नहीं होती, तू अंदाजा लगा कर दे। लिख के जरूर रखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। मैंने जो मांगा था वो दिया कि नहीं दिया। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम अनीता खुटेटा, पत्नी श्री ओम प्रकाश खुटेटा है। मैं राहटनी पुणे की रहने वाली हूं। पुणे की रहने वाली, मूलतः मैं बसवा राजस्थान की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता खुटेटा, पत्नी श्री ओम प्रकाश खुटेटा, मैं राहटानी पुणे की रहने वाली हूँ। मूलतः मैं बसवा राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव कृपा का मैं क्या व्याख्यान करूँ गुरुदेव? आप हमारे साथ में पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं और टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। शिव कृपा का मैं क्या व्याख्यान करूं गुरुजी? मेरी पुत्री जो कि पिछले 10 वर्षों से राजकीय सेवा में अध्यापिका के पद के लिए प्रयास कर रही थी, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी, पर 10 साल से उसको कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ अंकों से असफल रह जाती थी। उसका विवाह 2009 में हुआ था। अभी कौन सा चल रहा है? कितना साल हो गया? अब 2009 में उसका विवाह हुआ था। तब से 2009 से वो प्रयास करती रही कि मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, पर नौकरी नहीं लगी गुरुदेव। आखिरी में पिछले वर्ष फुलेरे का मतलब आपने बताया था। अभी इस पत्र को देखिए, फुलेरे का मतलब आपने बताया था। उस फुलेरे का दर्शन मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो कर, और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। राजस्थान सरकार में इसने बहुत पहले एक एग्जाम दिया था शिक्षक पद के लिए, जिसकी नियुक्ति बाबा ने बस फुलेरे का दर्शन कराकर इसको उस सरकारी शिक्षिका के पद पर नियुक्ति प्रदान की।
ये शिव तत्व है, इसको घड़ी कहते हैं, इसको शंभू कहते हैं। और एक पत्र में उन्होंने एक और चीज लिखी है, इसी वर्ष बाबा की कृपा से 2023 में मेरे बाबा ने कृपा करी और पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन कर कर बाबा ने जो सुनी है, मेरी पुत्री ने पशुपति व्रत भी करा, बाबा का गुणगान भी करा और पुत्री को 35 वर्ष की आयु में सरकारी अध्यापक सफलता प्राप्त हुई है। ये बाबा की कृपा से प्राप्त हुई है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहा? आप क्या मांग रहे हैं शिव जी से, आप क्या कह रहे हैं शंकर भगवान से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप जाएं, हम तो बेटों से भी कहेंगे, हम पुरुषों से भी कहेंगे कि शर्म ना करें। किसी मंदिरों में अगर फुलेरा बंधा हो तो वहां जाएं, घरों में बंधा हो तो पूछकर घर के अंदर दर्शन करने जाएं। अपने दिल की बात हाथ जोड़कर बाबा से हृदय के साथ कह कर आए, बाबा आप सुनो।